कुछ तो उसके आसपास की चीज़ें आपको आती होंगी, आपके दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें उससे रिलेट करके बन पा रही हैं, वो आप क्या करिए उस क्वेश्चन में लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको अटेम्प्ट करके ही आना, नहीं आ रहा है फिर भी उसको अटेम्प्ट करके आना। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो मिलेगा, 1.5 नंबर तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, 0 पाने से तो अच्छा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो उस टाइम में कैसे उस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना जिससे आपको उस क्वेश्चन पे नंबर मिले, ठीक है। और देखो ये जो चीज़ है ना यार, कि वो कितना भी टॉपर से टॉपर बच्चा या फिर बैक बेंचर हो या फिर एवरेज बच्चा हो या फिर एक फेलियर बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसको पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होता है जो कि उसको ना आता हो, ठीक है। कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता ही होगा जो कि वो क्वेश्चन उसको ना आ रहा हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुमको वो नहीं आ रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की बात है, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स है, स्कूल के एग्ज़ाम्स है, जो भी एग्ज़ाम्स है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करके आना। देखो सबसे पहले कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसको अटेम्प्ट करके कैसे आना है कि आप ये देखो, आप उस क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसके बाद से मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप कोशिश करना है कि आपको उसको अच्छे से वर्ड्स लिमिट जो इतना है उतना तो आपको लिख के ही आना है। और आप पहले कैसे लिख के आएंगे ये बात आप पहले सोचिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन, तो पहले आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। तो उसको आप आधा ब्रेक करके देखिए, ठीक है। ब्रेक करिएगा जब क्वेश्चंस को, तो आपको उसमें से एक ऐसा टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा कि आप कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द की चीज़ें पढ़े होंगे, ठीक है। या फिर कहीं ना आसपास वो टॉपिक या फिर वो वर्ड आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, वो वर्ड तो कहीं ना कहीं आया ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस वर्ड को पकड़ के और उसके आसपास की चीज़ों को उस कॉपी में लिख देना है, ठीक है। कम से कम वो वर्ड तो आए, वो चीज़ तो आए, एग्जैक्ट वही ना आए बट लगभग तो वही चीज़ आए, ठीक है। आपको एनालाइज करना है जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपको उसमें का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है तो कुछ तो उसके आसपास की चीज़ें आपको आती होंगी। आपको अगर उसके आसपास की कुछ भी चीज़ें आती होंगी तो आपको वही अपना चीज़ को लेना है और उसके आसपास की चीज़ को एग्जैक्ट वैसा नहीं लिख पाते हो, आसपास की उसकी चीज़ों को, मतलब कि आसपास जो भी उसका मतलब कि टॉपिक है उसी को लिखो और अच्छे से उस क्वेश्चन को क्या करो, अपने वे में रिप्रेजेंटेटिव बना के आओ, ताकि उस पर आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पर आपको कुछ ना कुछ तो नंबर मिले ही, आपको 0 ना मिले, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो, ठीक है। अब चलो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन मिल गया और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें एक वर्ड भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको आसपास के वर्ड्स भी नहीं समझ आ रहे कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन समझ पा रहे हो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, मीनिंग समझ रहे हो, क्योंकि उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो पूछ क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके मतलब ये इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में, तो ठीक है, आपने किताब में तो वो चीज़ नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन है तो इसमें ये सारी चीज़ें होती होंगी। किताब की चीज़ें नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मतलब उस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में चलती है, अच्छा ये क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा ये चीज़ ये पूछ रहा है, तो उससे रिलेट जो भी आपके दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें उससे रिलेट करके बन पा रही हैं वो आप क्या करिए उस क्वेश्चन में लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन तो कोशिश करिएगा कि वर्ड लिमिट पर आप ध्यान रखें कि आप वर्ड्स को सही से लिखें, कम से कम 1 पेज तो कम से कम लिख के आएँ, उसके बारे में कम से कम आपको लिखो। और देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको अटेम्प्ट करके ही आना, नहीं आ रहा है फिर भी उसको अटेम्प्ट करके आना है, उसको ऐसे छोड़ के आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उस पर नंबर मिलना ही आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कैसे भी करके उसमें 3 नंबर 2.5 नंबर 3.5 नंबर तक कैसे भी ना कैसे करके आपको लाना है। तो कैसे लाना है, जब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं देगा, तो कम से कम अटेम्प्ट करके आओ, तो कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो मिलेगा, 1.5 नंबर तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, 0 पाने से तो अच्छा है। इससे अच्छा क्या करो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।